कल संसद में लोकपाल विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने एतराज को संशोधन के रूप में पेश करेगी। हम एक मजबूत और सशक्त लोकपाल चाहते हैं। अभी जो सरकार लोकपाल बिल लेकर आई है उसमें सरकार की नीयत और नीति में खोट लगती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश खड़ा है। पूरे देश की निगाहें संसद की तरफ है। सरकार की नीयत एक सशक्त और लोकपाल बिल बनाने की नहीं है, बल्कि लोकपाल बिल लाकर अपने ही बिल को मारना चाहती है सरकार। कांग्रेस लोकपाल बिल पर 2 कदम आगे चलती है और फिर 4 कदम पीछे हट जाती है, क्योंकि कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों में खोट है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक मजबूत और सशक्त लोकपाल लाने से डर रहे हैं। कांग्रेस को ये डर है कि जिस तरह की नीति सरकार में रहते हुए वो चलाते हैं, एक सशक्त लोकपाल आने के बाद उस तरह की नीति पर कांग्रेस काम नहीं कर सकेगी। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमने जो स्टैंडिंग कमेटी में डिसेंट नोट दिया है, अगर उसको शामिल वो कर लेते तो आज देश के अंदर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती न कि घटती। विपक्ष की बात को नजरअंदाज करना कांग्रेस को भारी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एक मजबूत और सशक्त लोकपाल बिल बने जिसमें नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं हो। लोकपाल को के रिमूवल का अधिकार भी सरकार के हाथ में नहीं हो। जांच एजेंसियां भी सरकार के हाथ से बाहर हो। और इसलिए संसद में हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। देश के अंदर जनता आंदोलित है। कांग्रेस लोकपाल बिल के अंदर नया नया पेंच गढ़ रही है, जानबूझकर उलझा रही है। वो लोकपाल बिल पास करने के बहाने देश के अंदर अराजक स्थिति पैदा करना चाहती है। पहली बार जो सरकार होती है उसका फर्ज और जिम्मेदारी होती है, उसका जिम्मेदारी उसकी है कि देश के अंदर तनाव ना हो, सौहार्द का वातावरण रहे, देश के अंदर जनता संतुष्ट रहे। लेकिन कांग्रेस की यूपीए सरकार चाहती है कि देश में लोग संतुष्ट न रहें, इसलिए वो एक मजबूत लोकपाल बनाने की जगह जानबूझ के उलझा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहां सड़क पर हम लड़ते रहे हैं, संसद में भी हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। हम एक मजबूत और सशक्त लोकपाल के कस्टोडियन हैं। हम पूरी जिम्मेदारी से मुख्य विपक्षी दल के नाते अपनी जिम्मेदारी को पार्लियामेंट में निभाएंगे और सरकार को पर यह दबाव बनाएंगे कि वो एक मजबूत और सशक्त लोकपाल बिल बनाए और जो संशोधन हमने देने हैं वो देंगे।
हमारे दोनों विपक्ष के नेता पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हम लोग स्टैंडिंग कमेटी में अपनी बात को कह चुके हैं और पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी अब फैसले की घड़ी आ गई। और पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के नाते लोकपाल बिल भी पूरी तरह से मजबूती से वो बिल बने और मजबूत बिल बने, इसके लिए पूरी ताकत वहां पर लगाएगी। हम अपनी बातों को संशोधन के माध्यम से कल संसद में पेश करेंगे। वो तो पहले बता देंगे तो मूव कैसे करेंगे, कल करेंगे। अभी तो हमने एक मोटे तौर पर उस दायरे में है कि जो हमारा डेसेंट नोट है उनमें मजबूत और सशक्त लोकपाल बिल बने, सरकार के हाथ में नियंत्रण न हो, रिमूवल का अधिकार भी सरकार के हाथ में न हो, और उन सब चीज़ों को कल हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी रणनीति जो हमने बनाई है वो देश देखेगा। हम एक सशक्त लोकपाल बिल बनाने के लिए अपना संशोधन देंगे। जी एक सिंह फराज, दिलीप तिवारी। नहीं, और पार्टियों में तो एक व्यक्तियों का नियंत्रण होता है, अन्य पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ तो सारे निर्णय ही लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। तो जो एक दल, जिसमें जिन पार्टियों में एक दल के नेता हैं, एक ही नेता हैं और किसी की सुनी नहीं जाती है, वहाँ ऐसी मांग जायज़ भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो चर्चा के बाद, विचार विमर्श के बाद हम एक नीति बनाते हैं और उसको पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो लोग मांग कर रहे हैं जिनके यहाँ एक दलीय शासन है अपने दल में, वैसे लोग मांग कर रहे हैं। फराज 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 देखिए, अब तो इंतजार के लम्हे खत्म हो रहे हैं। जी स्पेसिफिक जवाब आपको है फराज साहब, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब जो बातें होंगी वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर होगी। मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम एक सशक्त और मजबूत लोकपाल चाहते हैं और सीबीआई भी सरकार के चंगुल से बाहर रखना चाहते हैं। हम लोकपाल की नियुक्ति में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में लोकपाल बैठे, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। और भी कई व्यवस्था चाहते हैं जिसको, जो पत्ते हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर खोलेंगे। कमलेश नहीं, हम ये चाहेंगे कि सरकार हमारी बात माने। ये सरकार के भी हित में है और देश के भी हित में है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सलाह को स्वीकार करे। ये सरकार के स्वास्थ्य के लिए और देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हाँ, हम अपने संशोधनों पे पूरी तरह अड़े रहेंगे। ऐश्वर्या। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के फ्लोर पर जब ये बिल मूव हुआ था उसी वक्त अपना स्टैंड जाहिर कर चुकी है। हम संविधान के दायरे में ही लोकपाल बिल चाहते हैं। स्मिता। देखिए, इस पर हम लोगों की बात हुई है और
इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हमारे जो स्टैंड हैं उनके बारे में हमने पहले ही अपनी बात जाहिर कर रखी है और अभी भारतीय जनता पार्टी को पूरा एतमाद है कि हम जो संशोधन देंगे उस पर अन्य विपक्षी दल भी हमारा साथ देंगे, अरुण जो एनडीए में नहीं भी है। सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा और समाजवादी पार्टी ने भी मांग की अन्ना को अनशन 3 दिन के लिए स्थगित करना कि जब तक यहाँ डिबेट चल रही है। आपकी स्वास्थ्य भी उनका खराब है, तो आपकी पार्टी क्या चाहती है, अनशन करे या स्थगित करे? देखिए, कई दल के नेता का हेल्थ चेकअप चल रहा है, स्वास्थ्य खराब रहता है और स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी सब पार्टी अपनी राजनीति करती है। लेकिन क्या भारत में मौलिक अधिकार नहीं है अनशन का, धरने का? कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ जब संसद में काम हो तो कोई धरना प्रदर्शन रैली नहीं होती है? जब संसद चलती है तब पहले जब बोट क्लब पर रैली की इजाज़त होती थी तब संसद का दिन देखकर ही कई राजनीतिक दल भी रैली करते थे। और संसद अपना काम कर रही है, जनता को अपना काम करने देना चाहिए और जनता को उपदेश देने का अधिकार नहीं है, जनता से अब उपदेश लेने का अधिकार मिलना चाहिए। पता नहीं, मैं सीधे अपने घर से यहाँ आया हूँ, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा कि क्या फराज एक सेकंड। ये आप कह रहे हैं, मैं इसको चेक करूंगा, अभी जाऊंगा। नहीं, मतलब आपके जरिए मैं पूरी तरह से इसकी जानकारी हासिल करूंगा और मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हूं, इसलिए बिना जानकारी के सुनी सुनाई बातों पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। हाँ, नहीं, अलग अलग राज्य में जी अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से अलायंस होता है। हिमाचल में हमारा अलायंस नहीं होता किसी से, किसी अन्य राज्य में अलायंस होता है और ये ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य में हमारा अलायंस हो। हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं वो कई राज्य में हमारे साथ हैं, कई राज्य में वो अलग लड़ते हैं। इसलिए जो अभी आपने सूचना दी है इसके बारे में मैं पता करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अलायंस के बारे में अभी तक कोई फैसला हुआ है या नहीं, ये मैं जानकारी हासिल करूंगा। और जहाँ तक सवाल है कि जो मैंने वेंकैया जी की बाइट देखी थी और उसमें एक पत्रकार साहब ने एक सवाल पूछा था कि आपका अलायंस किसी से होगा, और वो इशारा कर रहे थे कि हम चुनाव के बाद या चुनाव से पहले ऐसे दल से अलायंस करेंगे जिससे हमने कभी किया था। तो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इसके साथ कभी भी कोई अलायंस करने वाली नहीं है।